चर्चा आत्मा के पास जो शरीर है, पुद्गल है, उसकी चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? पुद्गल की। क्यों कर रहे हैं पुद्गल की चर्चा? क्योंकि आत्मा के साथ रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पुद्गल को ही आत्मा समझ लो। तो जब तक पुद्गल की और आत्मा की दोनों की विशेषताएं अलग अलग नहीं बताई जाएंगी, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आत्मा क्या है और पुद्गल क्या है। आप पानी को भी जानते हो और दूध को भी जानते हो ना। यदि आप पानी को ना जानो और दूध में पानी मिला दिया जाए तो आप समझ पाओगे क्या? नहीं। यानी दूध में पानी है, इस बात की जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है कि दूध कैसा होता है, कितना गाढ़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात, पानी कितना पतला होता है, दूसरी बात। फिर दूध में यदि पानी मिलाते हैं तो दूध कैसा होता है, तीसरी बात। जब तक आप इन तीन बातों को नहीं जानेंगे तब तक आपको दूध में मिला हुआ पानी समझ में नहीं आएगा। महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं। आजकल तो थर्मामीटर चले हैं कि दूध में कितना पानी है। हमारी पुरानी महिलाएं तो उंगली डालती थी। हाँ, तूने आज 1 गिलास पानी मिलाया है, तूने आज 2 गिलास पानी मिलाया है। उंगली डाल के बता देती थी कि दूध में कितना पानी मिला है। थर्मामीटर की जरूरत नहीं होती थी, किसी मशीन की जरूरत नहीं होती थी। अनुभव ज्ञान था पहले, आज मशीनी ज्ञान है और पहले अनुभव ज्ञान था। बादल देखे, आज पश्चिम में बादल हैं, आज बारिश होगी। आज उत्तर में बादल है, 2 दिन बाद होगी। हवा यहाँ की चल रही, पूर्वी चल रही है, गर्म होगी। पछुआ चल रही है, ठंडी होगी। मतलब पहले के लोग स्वयं ही एक मशीन रूप में होते थे, उन्हें इतना ज्ञान होता था। अब तो मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुछ ज्ञान हो, व्हाट्सएप से बाहर निकले और क्या क्या चलाते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक। शक्ल देखने से फुर्सत मिले, शक्ल की किताब लेके बैठे हो। कौन सी किताब? फेसबुक का क्या मतलब होता है? फेस यानी, अरे शक्ल बोलो ना शुद्ध हिंदी में। चेहरा तो थोड़ा साहित्यिक शब्द हो गया है, शक्ल। और बुक यानी किताब। कौन सी किताब है? शक्ल देखने की किताब है। और देखते रहो सबकी शक्ल और अपनी बिगाड़ती रहो। दूसरों की शक्ल देखने में अपनी शक्ल बिगड़ेगी, लेकिन तुम अपनी डालते हो ना, इसलिए दूसरे की देखते हो। अपनी डालो ना तो दूसरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले के लोग बड़े अनुभवी ज्ञान होते थे। पहले की महिलाएं, नमक जितना डाल दिया सब्जी में बिल्कुल बराबर होता था। जितना तेल डाल दिया बिल्कुल ना कम ना ज्यादा। और अब तो किताब पढ़ती, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच चीनी। अब किताब पढ़ पढ़ के बनाती है। सही है कि नहीं है? उसमें लिखा आप धीमी आंच करो, अब उसमें लिखा तेज आंच करो। इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। अब ये बताओ, पहले की महिलाएं ज्यादा होशियार थी या आज की ज्यादा महिलाएं होशियार हैं? पहले की। और समझता कौन अपने आप को होशियार है? ये भ्रम है इनका कि ये होशियार है। ये बिल्कुल होशियार नहीं है। होशियार तो वास्तव में पहले की महिलाएं थी। जरा सी बच्चों को चोट लगती थी, दवाई नहीं देती थी, हल्दी में दूध डाला, पिला दिया। थोड़ी सी मेथी ली, खिला दी, दर्द हो रहा होगा। थोड़ा सा उन्होंने हरीला बनाया, वो खिला दिया। हल्दी लगा दी, कहीं खून निकला, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके घर की रसोई की मसालों में दवाई होती थी। और अब तो घर में गोलियां रखी रहती हैं, हर गोली के साथ साइड इफेक्ट तैयार रहता है। लेकिन जो घर की दवाई होती थी उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। पहले की महिलाएं मिट्टी से सिर धोती थी, पहले साबुन नहीं चलती थी। मैंने देखा है वो समय, काली मिट्टी है, गांव से खेत से मिट्टी लाते थे, घर में रख लेते थे और जब धोना हुआ थोड़ी सी गला दी और उससे सिर धो लिया। और बाल जो हैं 60 साल 70 साल तक सफेद नहीं होते थे। और सरसों का तेल लगाती थी
और अब छांट छांट के शैम्पू लाते, कौन सा वाला बढ़िया है, हाँ उसमें देखते हैं कौन सा वाला अच्छा है, जो बढ़िया वाला हो वो लाए, और तेल लगाते हैं वो जिसमें चिकनाई नहीं होती है। अरे जिसमें चिकनाई नहीं है तो तेल ही काहे का, वो फिर तेल का नाम ही चिकनाई होता है, स्वभाव से वो चिकनाई वाला है। सिर में तेल लगता था तो बाल में जो जड़ें होती हैं उसके माध्यम से दिमाग की नसों में तेल जाता था, तो दिमाग में तरावट रहती थी, चिकना रहता था, रूखा नहीं रहता था, तो गुस्सा कम आता था। रूखे दिमाग में गुस्सा ज्यादा आता है, चिकने दिमाग में गुस्सा कम आता है। अब आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी तेल नहीं लगाते हैं, अब वो बड़ों को देखते वो नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं। अब वो तेल नहीं लगा रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बड़े होकर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। और ये एक घर की हालत नहीं है, ये घर घर की हालत हो गई है। पहले तो लड़के भी तेल लगाते थे, पुराने बुजुर्ग आज भी तेल लगाते हैं। जो पुराने लोग इस बात को मानते हैं कि जो हमारी पुरानी पद्धति है वो शरीर को स्वस्थ रखने वाली है, वो आज भी उस क्रिया को कर रहे हैं। लेकिन आज जो फैशन के दीवाने हैं, जिनको फैशन का व्यसन हो गया है, उन लोगों ने ये क्रिया छोड़ दी है। नहीं तो पहले तेल कब लगता था? जिस दिन बाल धोते थे। तेल कब लगता था? जिस दिन बाल धोते थे। अब तेल कब लगता है? और वो भी इसलिए कि चमकीले रहेंगे बाल, इसलिए नहीं कि सिर में तरावट रहेगी। यदि सिर में तेल लगा के बाल धोया जाए तो वो उसमें चमक अच्छी आती है, वो इसलिए तेल लगाते हैं। तेल को बेकार कर रहे हैं वो। और वो फैशन की एक कोई रानी हुई है, बड़े बड़े प्रोडक्शन निकाल रही, क्या नाम है उसका, बड़ी बड़ी क्रीम निकाल रही है और लोग बड़ी खरीदे। कोई शहनाज, हाँ मुझे बताया था कि आजकल उसके बहुत चल रहे। मैंने किया अच्छा, अब ऐसे लोग तुम्हें जो देंगे वो सही होगा क्या? बंधुओं, हर काम कर्म कर रहा है, लेकिन हम कर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पुद्गल के हिसाब से चलता है, आत्मा के हिसाब से चलती है। दोनों का परिणाम अलग है। बाल झड़ रहे हैं, पुद्गल की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। रंग गोरा है, पुद्गल की क्रिया है। लेकिन इसमें कर्म ने काम किया, कर्म भी पुद्गल है। हालांकि आत्मा के साथ में मिलकर के वो भी जीव के समान फल देता है, लेकिन जीव होता नहीं है। फल जीव को देता है, मगर लेने वाला चाहिए। अब आप यहां बैठे हैं, अभी आपको गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मान कषाय आ रही क्या? नहीं आ रही। लोभ लालच पैदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर इन कषायों का विश्राम नहीं है। आपकी कषाय नीचे जाके बैठ, आप ये मत सोचना कि खत्म हो गई, हाँ वो नीचे जाके छुप गई है। जब आप यहां से उठोगे और जैसे इनके हिसाब का वातावरण मिलेगा, वो वापस शुरू हो जाएंगे, फिर पानी हिल जाएगा और वो ऊपर आ जाएंगे। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस बात को हम जुबान से तो समझते हैं, मगर जीवन से समझ जाए तो धर्म की शुरुआत हो जाए। जितनी क्रिया हम शरीर के लिए कर रहे हैं, इतनी सारी क्रिया यदि आत्मा के लिए होने लगे तो सुख आने में एक क्षण की देर नहीं लगेगी। अभी हम ज्यादा से ज्यादा क्रिया शरीर को ध्यान में रख के करते हैं, और यही क्रिया यदि हम आत्मा को ध्यान आत्मा में रहे और काम सारे चलते रहे। चर्चा चल रही है कि शरीर का निर्माण कर्म के द्वारा होता है। करीब 2-3 दिन से यही चर्चा चल रही है। जो नाम कर्म है 8 कर्मों में, उसकी जो 93 प्रकृतियां हैं, उनके माध्यम से कर्मों के माध्यम से शरीर का निर्माण होता है। काफी चर्चा हो चुकी थी, कल भी चर्चा हुई थी कि प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, सुभग,
शुभ, सूक्ष्म, यहां तक चर्चा हो चुकी थी और पर्याप्ति पर चर्चा मैंने परसों कर ली थी। आज चर्चा करेंगे स्थिर पर। स्थिर नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? देखो कितनी जरूरी बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग जरूरी चाय पीने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन उठा के ले गया इनको यहां से? शरीर उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया? हाँ, ठंड बहुत हो रही, चाय वाय पी लो जरा। प्रवचन तो ऐसे चलते ही रहते, टीवी में ही चलते रहते हैं। स्थिर नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म है? स्थिर। कर्म का नाम है स्थिर। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं और अन्य उपधातुएं हैं, जैसे रक्त, मांस है, मज्जा, मैदा, हड्डी, चर्बी, ये सारी चीजें हैं ना शरीर में। ये जिस अवस्था में होनी चाहिए, यदि ये उस अवस्था में है तो उसका काम है, उसका नाम है स्थिर नाम कर्म के कारण। किसके कारण है? स्थिर नाम कर्म के कारण। इसका क्रम है। पहले भोजन करते हैं तो भोजन में पहले खून बनता है, खून का मांस बनता है, मांस का मैदा बनता है, मैदा की हड्डी बनती है, हड्डी की मज्जा बनती है, मज्जा की फिर शुक्र बनता है। ऐसे क्रम से ये सब चीज चल रही है। तुम्हें पता चलता है क्या? बताइए। शरीर को जो कुछ हो रहा है शरीर में, वो तुम कर रहे हो क्या? बोलिए ना। पेट का भोजन तुम पचा रहे हो? भोजन का खून तुम बना रहे हो? नहीं, खून का मांस तुम बना रहे हो? कौन कर रहा है ये काम? ऑटोमेटिक कर्म कर रहा है। कौन कर रहा है? तुम्हारा अच्छा कर्म है तो सही चल रहा है, शुभ कर्म है तो सही चल रहा है, और यही कर्म गड़बड़ हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें फिर उपधातुएं हैं, वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, ये उपधातुएं कहलाती हैं। इसमें से मुख्य 3 सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 सब जानते हैं। वात यानी हवा, पित्त यानी पेट की अग्नि है, और कफ यानी जो कफ निकलता है शरीर की ठंडक। शरीर में जब ठंडक ज्यादा होती है तो वो कफ बन जाती है। शरीर में जब पित्त ज्यादा होता है तो गर्मी पैदा हो जाती है, और शरीर में जब वायु ज्यादा होती है, वायु बिगड़ जाती है, तो फिर कहते गैस बन रही है। क्या कहते हैं? गैस बन रही है। फिर क्या करते हो? जो घर में होंगे वो अजवाइन खाते हैं, जो थोड़े से और आगे वाले होंगे वो हजमोला पचमोला खा लेते हैं, और जो थोड़े से और पढ़े लिखे होंगे वो अंग्रेजी दवाई ले लेते हैं। यही है ना। जिन्हें आयुर्वेद पर और जिन्हें घर की दवाइयों पर विश्वास नहीं होता है, वो सीधे अंग्रेजी में पहुंच जाते हैं, और फिर उसका साइड इफेक्ट अलग हो जाता है, वो बात अलग है। तो इस तरह से शरीर की ये सारी प्रक्रिया चल रही है, शुरू से लेके आखिरी तक की प्रक्रिया चल रही है। तुम नहीं कर रहे हो। इस शरीर की कर्ता तुम हो क्या? तुम्हारे हाथ में खून बनाना है? तुम्हारे हाथ में मोटा पतला होना है? तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हड्डियां हैं? नहीं है। मतलब हमारे हाथ में हमारा शरीर ही नहीं है, और हम सारी दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहते। आप मान कषाय देखिए, है ऐसा करना, ऐसा नहीं किया ना तो देख लेंगे। जरा अपने शरीर से गए खून बनाना कम पड़ रहा है आजकल, नहीं बनाया ना तो देख लेंगे। कभी खुद से कह के देखो, खुद से शरीर से। खुद का शरीर तो कहना मानता नहीं है, सारी दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पे चलाना चाहते हो। ये मान कषाय करवा रही है, जबकि हम किसी भी चीज के कर्ता नहीं है। किसी चीज के कर्ता नहीं। जब हम अपने शरीर के कर्ता नहीं है, हमारा रंग गोरा होना है कि काला होना है, हमारी आंखें बड़ी होनी है कि छोटी होनी है, हमारी उंगलियां लंबी होंगी कि हमारे हाथ बड़े होंगे, क्या होगा? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस संसार का एक अणु भी हमारे हाथ में नहीं है। एक अणु, एक रेत के बराबर का कण भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथ में होता तो ये कोरोना क्यों आता?
बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि हमारे हाथ में होता तो ये कोरोना क्यों आता? चलो कोरोना आना हमारे हाथ में नहीं था, मगर दवाई बनाना भी हमारे हाथ में होता तो अभी तक दवाई बन गई होती। 1 साल हो गया, 1.5 साल। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, लेकिन दवाई नहीं आ पा रही है। इसका मतलब ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कितने लोगों को कोरोना से जाना है, कितनों को बिना कोरोना से जाना है, किनको कब जाना है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बस हमारे हाथ में तो अपना बचाव करना है। यदि बचाव में हम सफल हो गए तो ठीक है, कर्म ने काम किया तो ठीक है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बाहर भी नहीं निकल रहे, उनके घर में बाहर का कोई आ भी नहीं रहा है, उनको भी कोरोना हो गया। उनको भी, ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया। ऐसे लोग भी मेरे पास में ऐसे समाचार भी आए हैं कि जो घर से जिन्होंने कदम ही बाहर नहीं रखा, और उनने अकेले नहीं, उनके परिवार में किसी ने भी, और बाहर का कोई व्यक्ति आया नहीं, बुखार आया, टेस्ट करवाया, कोरोना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि शरीर की रचना कर्म के हिसाब से होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है। लेकिन फिर भी सारी जिंदगी इस शरीर पर कोशिश सारी जिंदगी करते हैं, बालों पर कोशिश करते हैं काले करने की, लाल करने की, पीले करने की, खड़े करने की, बिठाने की, हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। कर्म कहता है इस बार तो इतना मिल गया, अब सजा लो, इतना भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रही हूं, कर्म कहता है तुम्हारा ध्यान। और सुंदर रूप किससे मिलता है पता है आपको? भक्ते सुंदर रूपम, ऐसा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है कि भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो इस शरीर से तपस्या करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और सुंदर रूप के लिए कौन ज्यादा कोशिश करता है पता? अब लता मंगेशकर यदि पुरानी साड़ी भी पहन के आ जाए तो देखने आओगे नहीं आओगे? आओगे। क्यों? पुरानी साड़ी पहनी अच्छी नहीं लग रही है, देखने आओगे। गुण अच्छे हैं। अब यदि यहां पे मोदी जी आ जाए और पुराने कपड़े पहन के आ जाए, देखने आओगे नहीं आओगे? आ जाओगे। क्यों? गुण अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? गुण अच्छे हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा है। तो जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है वो सजने संवरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाना एक अंदर की मान कषाय हमेशा इस बात को चाहता है लोग मुझे देखें, लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, और उस कारण से वो सजने संवरने, वो और गुण तो उनके अंदर होते नहीं है। अब और गुण नहीं होते हैं, अब लोग कैसे देखें? तब शरीर से दिखाने लगते हैं। अरे क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी। तुम दिखाना ना चाहो, लोग तुम्हें देखना चाहे। ऐसे है कि नहीं संसार में कि जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं लेकिन लोग उन्हें देखना चाहते हैं। ऐसा काम करो जो राह पनघट तक गई वो मरघट तक भी जाएगी, और दुनिया में आके ऐसा काम करो जिसे दुनिया याद करेगी। हमें दिखाने की जरूरत ना पड़े, लोग हमें देखें। और इस भावना से मत करो कि लोग तुम्हें देखें। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए होना चाहिए। एक चित्रकार था, वो बहुत सुंदर चित्र बनाता था, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। और वो वैसे किसी को भी दे देता था, कोई कितने भी सस्ते में ले जाए दे देता था। कुछ व्यापारी दृष्टि वाले लोगों ने आके समझाया, अरे तेरे चित्र इतने सुंदर हैं, तू ऐसे क्यों बांट देता हो? तो बोले बस मेरा मन है इसलिए मैं बांट देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। बोले एक एग्जीबिशन लगा, एक प्रदर्शनी लगा, और वहां पर रख, दुनिया देखने आएगी, तेरी कीमत बढ़ेगी, लोग तुझे जानेंगे, लोग तुझे सम्मान देंगे। बोले ना, मैं दिखाने के लिए
और सम्मान के लिए पेंटिंग नहीं करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए करता हूं। कुछ दिनों के बाद उसने पेंटिंग छोड़ दी। फिर वही लोग आए, बोले तूने छोड़ की नहीं, पागल है कि इतनी अच्छी पेंटिंग करता है और तूने छोड़ दी। बोले मेरा मन करेगा तो करूंगा और नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, ये मेरी अपनी खुशी है, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ कि तुम सुबह से शाम तक कितने काम ऐसे हैं जो खुद के लिए करते हो और दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, ऐसे कितने काम हैं। मंदिर भी जाते हो, नहीं करने के लिए तो दर्शन ही जाते हैं, लेकिन भावना ये रहती कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिखने में गड़बड़ ना हो जाए। जरा अच्छी सी साड़ी पहन लो, जरा मैचिंग के कड़े पहन लो, जरा ये कर लो, जरा बाल ऐसे बना लो, क्लिप ये वाली लगा लो, ये वाली पिन लगा लो। बोली रहता है कि नहीं रहता है? अब तुम मंदिर में दिखाने जा रहे हो या दिखने जा रहे हो, या फिर भगवान को देखने जा रहे हो? तीन बातें हैं, दिखाने जा रहे हो, दिखने जा रहे हो या भगवान को देखने जा रहे हो। तीन में से उद्देश्य क्या है मंदिर जाने का? लेकिन मान कषाय ने क्या किया? तुम्हारे उद्देश्य को बदल दिया। मान कषाय ने क्या किया? तुम्हारे उद्देश्य को बदल दिया। बस यही तो सीखना है, यही तो धर्म है कि कहां देखना है, कहां दिखाना है, हमें अपने काम करने हैं तो कैसे करने हैं, क्यों करने। धर्म यही तो सिखाता है। ये मत सोचो कि धर्म केवल पूजा कर लिया तो धर्म हो गया, आहार दे लिया तो धर्म हो गया। एक एक क्षण में परिवर्तन आ जाए, एक एक सोच में परिवर्तन आ जाए, एक एक विचार में परिवर्तन आ जाए, सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, कष्टें कम हो जाए, बस वही धर्म हो जाएगा। ये नहीं कि केवल मंदिर में आके पूजा करी तभी धर्म होगा। आप घर में हैं और सरलता सहजता से रहते हैं, क्रोध आदि ज्यादा नहीं करते हैं, मान कषाय नहीं करते हैं ज्यादा। हालांकि अनुशासन बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करना पड़ता है गुस्सा, वो बात अलग है, लेकिन एक जो ईर्ष्या, द्वेष, कषाय, ये सब चीजें नहीं करते हैं। आप घर में रह करके धर्म कर रहे हैं। झाड़ू आप देख के लगाते, कोई जीव न मर जाए, धर्म हो रहा है। भोजन आप मर्यादा का बनाते हैं, सही बनाते हैं, धर्म हो रहा है। भोजन आप दिन में करते हैं, रात में नहीं करते हैं, धर्म हो रहा है। आप जो बोलते हैं उसे ये सोचकर बोलते कि सामने वाले को चोट ना लग जाए, ये भी धर्म हो रहा है। देख रहे हो, सही चीज देख रहे हो, धर्म हो रहा है। गलत चीज देख रहे हो, अधर्म हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म मात्र पूजा करने मात्र से धर्म नहीं हो रहा है। हमारे दिन भर की सोने की, उठने की, बैठने की हर क्रिया में परिवर्तन आ जाए, हर क्रिया में कषाय कम हो जाए, बस वही धर्म हो जाता है। धर्म तो 24 घंटा कर सकते हैं। तुम शादी में जा रहे हो, वहां भी धर्म कर सकते हैं। गिफ्ट लेके जा रहे हो, गिफ्ट में एक भगवान की फोटो दे दी या एक जिनवानी दे दी नई वाली, लो धर्म हो गया। आपने 1000 रुपए की साड़ी दी, 2000 रुपए की साड़ी दी, उसके साथ एक 50 रुपए की जिनवानी और दे दी, क्या हुआ? धर्म हुआ नहीं हुआ? आपको 5000 का सामान देना है सामने वाले को, आपने चांदी की पूजा का सेट दे दिया, अब वो आगे जाके पूजा करेगी, धर्म हुआ नहीं हुआ? तो धर्म कहीं से भी हो सकता है, बहुत सरल है धर्म करना, करने वाला चाहिए। तो बात चल रही है स्थिर नाम कर्म की, कि स्थिर नाम कर्म शरीर की धातुओं और उपधातुओं को स्थिर रखता है। धड़कन जितनी चलनी चाहिए उतनी चल रही है, स्थिर नाम कर्म। यदि ज्यादा हो गई, अस्थिर नाम कर्म। पेट में गैस बन रही है ज्यादा, अस्थिर नाम कर्म। पित्त भड़क रहा है, अस्थिर नाम कर्म। और सही चल रहा है, स्थिर नाम कर्म। बीमारी होती है वात, पित्त, कफ, ये तीन की अस्थिरता से। कोई भी बीमारी हो, पूरे आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं, केवल एक का इलाज है, वात, पित्त और कफ का। इन तीनों में से जो भी गड़बड़ हो गया है उसका इलाज किया, बीमारी ठीक। तो इस तरह से गैस 7 तरह की वायु होती है शरीर में,
अपान वायु, उदान वायु, 7 तरह की वायु होती है। यदि नीचे जाने वाली वायु ऊपर चढ़ने लगे तो बीमार, ऊपर जाने वाली नीचे चली जाए तो बीमार। तो ये सारा शरीर को मेंटेन करने वाला है स्थिर नाम कर्म। धातु को मेंटेन करने वाला है स्थिर नाम कर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, हम दवाई खाते ना तो ठीक हो जाते हैं। ठीक बात है, आपको दवाई मिली है पुण्य के उदय में। कौन से उदय में? पुण्य के उदय में। लेकिन दवाई काम करेगी साता वेदनी के उदय में। यदि तुम्हारे साता वेदनी का उदय है तो तुमने जो दवाई खाई है वो काम कर जाएगी। और यदि तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का उदय है तो वो और उल्टा कर देगी, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। आपने ऐसा देखा कि नहीं देखा? बहुत केस देखे होंगे। एक तो महिला है, वो बीमार थी, उसे ले गए वहां पर, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वहीं खत्म हो गई। अब इसमें डॉक्टर की गलती है क्या? अरे बताइए ना, लोग डंडा लेके जाते डॉक्टर को मारने के लिए हैं। अब उसका आयु कर्म इतना था और उसको इस तरह से जाना था, इस निमित्त से जाना था, हो गया काम। बिना कर्म के कोई किसी को मार नहीं सकता और बिना कर्म के कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं थोड़ा कर्म हमारा भी है, भले कम और ज्यादा हो सकता है, मगर कर्म का उदय तो हमारा होता ही है। तो इस तरह से जो स्थिर नाम कर्म है वो शरीर में स्थिरता रखता है। अब कुछ लोग होते हैं एकदम हिलते रहते हैं, किसी के अंदर बहुत हिलने की आदत होती है, कभी कंधा उचकाएंगे, पहले ये चंचलता है, भाग के जाना, भाग के आना, एकदम बैठे हैं, एकदम दिमाग में कुछ आया, भाग जाना। चंचल व्यक्ति हमेशा धोखा भी खाता है, दुख भी पाता है और कहीं टिकता नहीं है। चंचल व्यक्ति की ये पहचान है। चंचलता हमेशा से दुख का कारण है और ये अस्थिर नाम कर्म के उदय में है। मन चंचल होना, भाई मन तो वैसे चंचल है ही, मन का नाम ही चंचल है, लेकिन इतना ज्यादा चंचल हो जाना कि वो कहीं टिके ही ना, और कुछ ना मिले तो अपने पैर ही हिलाते रहता है, बैठ के खड़ा रहे तो खड़े खड़े पैर हिलाते रहता है। इतनी चंचलता आ जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक दुख को पाता है, अनेक कष्ट को पाता है। धैर्य, स्थिरता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले नाम कर्म का नाम है सुस्वर। क्या नाम है? सुस्वर। ये तो आपने सुना होगा, सुना होगा ना। किसी किसी का अरे इसका तो सुस्वर है, कितना मीठा है, कितना मीठा बोलता है या बोलती है, अरे उसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं, बोलने में आता नहीं आता, अरे ऐसा लगता है उसके मुंह से तो मोती झड़ रहे हैं, जब वो बोलता है तो लगता है सुनते ही रहें। ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना? एक दूसरे को कहते हुए कि किसी किसी का सुनना इतना अच्छा लगता है कि सुनते ही रहो, बंद ना हो, और किसी किसी के ऐसा लगता बस चुप हो जा। हाँ समझ गए, समझ गए, तूने बोल लिया ना, तेरी एक बात से हम सारी समझ जाते, तू ज्यादा मत बोल। यानी बेचारा वो अपनी बात भी पूरी नहीं कह पा रहा है, तुमने पहले ही उसे बंद कर दिया। यानी बात को सुनना ना चाहे दुस्वर, और जिसकी बात सुनने में अच्छी लगे सुस्वर। अकेले में कंठ मीठा हो गया इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कंठ मीठा होने के बाद सामने वाला सुनने को तैयार है या नहीं है। यदि सामने वाला तुम्हारी बात सुनने को तैयार है तो वो मंत्र मुग्ध होकर सुनता है, तुम्हें बड़ी एकाग्रता के साथ सुनता है। और सुनाओ थोड़ा और, है ऐसा लगता है बस इसके पास बैठे रहो, इससे बातें करते रहो। ऐसा होता कि नहीं होता कई बार? सुस्वर कौन सा कर्म है? सुस्वर। कोयल यदि बोले तो कैसा लगता है? अरे बोलो ना, अच्छा लगता है। अरे क्या लगता? और यदि वो उड़ जाए तो? आप कहीं घूमने गए हैं और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उसी के ऊपर कोयल बैठी है और वो कुहू कुहू कर रही है, उसने 2-3 बार किया और उठ के भाग गई।
अब आपको क्या महसूस होगा थोड़ी देर के लिए? अरे चली गई क्या, बैठी नहीं हो, थोड़ा और बैठती कितना अच्छा लग रहा था। कौन सा कर्म उदय है? सुस्वर। और वहीं बैठ के कौवा काव काव कर रहा हो तो, और ज्यादा गुस्सा आएगा तो पत्थर मार के भगा दोगे। कौन सा नाम कर्म है? दुस्वर। कौन सा नाम कर्म है? दुस्वर। अब हम सुस्वर बना, दुस्वर को सुस्वर बना सकते हैं कि नहीं सकते? मनुष्य में ताकत है, पशु पक्षी में ताकत नहीं है कि दुस्वर को सुस्वर बना ले, लेकिन मनुष्य में अपने पुरुषार्थ से बना सकता है, अपने ज्ञान से बना सकता है। आप भक्तांबर पढ़ो, चाहे हिंदी वाला हो और चाहे संस्कृत वाला हो, पूरी तर्ज के साथ में, पूरी जिस तर्ज में भक्तांबर है उसी तर्ज में आप भक्तांबर को 1 महीना रोज पढ़ लो, क्या हो जाएगा आपके गले में? बिल्कुल, आप करके देख लेना, है चमत्कार है भक्तांबर में इतना। आप अपने घर में सामूहिक बैठ जाओ, 2 पक्ष तो होते ही ना, 2 पार्टी तो होती ना घर में, पुरुष पार्टी और महिला पार्टी। अरे बोलिए ना, हैं? दोनों बैठ जाओ पार्टी में, भले एक एक हो, ज्यादा संख्या ना हो, भले एक एक हो, लेकिन है तो 2 ही ना। अब दोनों बैठ जाओ, 2 लाइन तुम बोलो, 2 लाइन तुम बोलो, अपनी एक कोई चौकी उठा लो या एक आध बर्तन उठा लो और थोड़ा उस पर म्यूजिक भी चलता रहे। पहले की महिलाओं को ढोलक बहुत आती थी, आजकल की महिलाएं तो न गाना जानती है, न बजाना जानती, न सुनना जानती हैं, और सुनना भी आता कि नहीं ये भी नहीं पता है। सुनाना जानती हैं, वो दूसरा वाला सुनाना। नाचना जानती हैं, नाचना ना भी आएगा तो चल जाएगा, घर वालों को इसकी दिक्कत जरूरत नहीं है, लेकिन गाने बजाने में आदमी को आनंद आ जाता है। नाचने में आए ना आए, लेकिन गाने बजाने में जरूर आनंद आ जाता है। तो इस तरह से घर में आप बैठ जाओ और घर में बैठ करके अपना शुरू कर दो, और उसी तर्ज पे बिल्कुल लय के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, ऐसे नहीं कि गुनगुना कर धीरे धीरे पढ़ो, नहीं, जितनी आपके गले में ताकत है उतनी जोर से आप भक्तांबर पढ़िए। इसका चमत्कार आप देखिए कि आपके मुख में सरस्वती आ जाएगी। अब ये यदि आपके घर में हमेशा चलता रहे तो उसका वातावरण देख लीजिए, क्योंकि आपने भक्तांबर के चमत्कार अनेक सुने हैं, भक्तांबर के अतिशय अनेक सुने हैं, और यदि आपने नहीं सुने हैं तो अपने साथ करके देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से सुस्वर, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, क्योंकि गधा जैसा वेगता है वो वैसे ही वेगेगा, उसको नहीं सुधार सकता है। कौवा काव काव करता है तो वो अपने गले में, आज कोई दवाई भी तो आती है गले को सुस्वर बनाने वाली, अरे हाँ आती है, क्या नाम है उसका, वच, जड़ी बूटी आती है वच, यदि वो खिलाई जाए तो कितना मोटा गला हो सही हो जाता है। तो मतलब एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने दुस्वर को सुस्वर बना सकता है, बाकी संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने दुस्वर को सुस्वर बना ले। ये पुरुषार्थ, ये ताकत केवल मनुष्य के पास में है, और यदि वो बना ले तो उसका ही भला है, दूसरों का क्या भला है। और दूसरी बात एक और बता दूं, भक्तांबर के साथ आप एक एक भजन रोज पढ़ लिए, बड़ी तर्ज के साथ में, जितनी आपको आती है उतनी तर्ज के साथ में पढ़िए। आप ये नहीं कहना अरे मेरा गला तो ठीक ही नहीं है, अरे जैसा है वजना तो करिए, उससे आगे बढ़िए ना, शुरुआत तो करें। बच्चा एक दिन में चलना तो नहीं सीख जाता, आप एक दिन में भजन गाना तो नहीं सीख जाएंगे। तो आपके पास जैसा है आप भजन गाना शुरू कीजिए, कान की जगह मुंह का उपयोग करिए, धर्म में ज्यादा। मामला सब घर में जो हो रहा है सब बढ़िया हो जाएगा। पूछने आते हैं माता जी कोई मंत्र दे दो, घर में बहुत कलेश रहता है, यही मंत्र है, भक्तांबर, भजन और धर्म चर्चा। आप नियम ले लें कि काम की बात के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे, धर्म चर्चा करेंगे। आप 1 महीने के बाद मेरे पास आना और फिर मुझे बताना कि आपके घर में शांति हुई कि नहीं हुई। दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो आपके घर में शांति कर सके इसके अलावा। चलिए समय हो गया है।
चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकर में मुनि सुव्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, जल्दी जल्दी दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में नाटा का है और बच्चों में टाटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। खरगोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में खरगोन का बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, चढ़ाने में गोला का, सोना तोलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का बड़ा ही महत्व है। पृथ्वीपुर, सारी पृथ्वीपुर ही है। अच्छा, गांव का नाम है पृथ्वी। अच्छा, गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में पृथ्वीपुर का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। समरानिया, अच्छा, सावन में दिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में समरानिया का बड़ा ही महत्व है।